तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई और बहन का मित होता है कि हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इंग्लिश सीखने का दो ही रीजन है, आप लोग नहीं सीख पाते हैं क्योंकि आप लोग उस नियम को जानते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। इंग्लिश से हमेशा डरते भागते हैं। आप लोग इस तरह कभी नहीं जीत मतलब सीख सकते हैं। आप लोग किसी भी चीज पर समय दे समय दीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि यह आपका हो जाएगा इंग्लिश। और आप दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए आप परफेक्ट हो जाइएगा। इस दुनिया पर जौन चाहिएगा तौन हाथ के कठपुतली जैसा नचा सकते हैं। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से, मैं जो सिखाता हूँ उसको, इस पढ़ाता हूँ उसको नियम धैर्य से लागू होकर पालन करना है। एक दिन इस शिक्षा एक ऐसा कह सकते हैं ना कि आप लोग इस पर समय देते हैं तो ये आपका होगा ही रहेगा और इसको छीना नहीं जा सकता। वह बात अलग है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाता है तो यह शिक्षा भी एक समय पर नष्ट हो जाता है। लेकिन इसलिए आप लोगों को पढ़ाई के मामले में कभी भी घमंड भी नहीं होना चाहिए। लिमिट में रहकर भी कोनो भी काम करना चाहिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं बिना समय के, आपको अपने होम स्क्रीन पर यानी इस पर ले चलते हैं, अपने थ्योरी पर। तो फ्रेंड, इस नाम का यानी इस सीरीज का नाम है गोल्डन ट्रिक। और वाई का ऊंचा स्थान हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी से सीखेंगे। थ्योरी, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई वाई आए तो इसका उच्चारण स्थान यानी बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। माने कहने का अर्थ है, प्रैक्टिस में देखिए ई वाई तो इसका बड़ी कार्य की मात्रा आ जाती है। जैसे की मैंने चाबी के ई वाई, और मनी मैंने धन MONEY, देख सकते हैं आया है। आप लोग मेन चीज पर इस पर करना है और यही चीज सीखना है। आप लोग जिस चीज पर फोकस किया जाता है, इस वीडियो का मेन पार्ट यानी मेन हेडलाइट कर सकते हैं, इस पर आप लोग करना है। और इसका बड़ी कार्य जो पढ़ा रहे हैं आप उस पर आप समझना है कि नहीं, जो पढ़ा रहे हैं, जो थ्योरी दिया गया है उस पर है कि नहीं है। तो आप लोग इस चीज को सीखिए, समझिए। और इसका अपवाद भी है, EY के बाद में बड़ी कार्य सब पर नियम इक्वल नहीं लागू होता है। कुछ छोटा अधिकतर 75% के केस में ये काम कर देगा, आपको EY की बड़ी कार्य की मात्रा लगा देना है। लेकिन कुछ 25% ऐसा होता है जो दूसरा मात्रा हो जाएगा। तो आप लोग को वही जानना है, वही सीखना है। तब आप लोग इस एक एक गलतियों को, एक एक वन वन गलतियों को, वन वन मिस्टेक को आप लोग सीखिएगा, समझिएगा। अब प्रैक्टिस में लिखा गया आप लोग को इन द सेम में, जैसे मैं उतारा हूँ गोल्डन ट्रिक, वाई का उच्चारण स्थान, थ्योरी। इसको अपने अपने इन द सेम में अपने कॉपी पर एक कॉपी खरीद लीजिएगा और उस पर नोट कर लीजिएगा। और जब आपको टाइम लगे तब देखना रहता है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप किसी भी काम को धीरे तनकीओ करिए। सपोज तनकीओ करिएगा, तनकीओ करिएगा, तनकीओ करिएगा, एक दिन ऐसा समय धीरे धीरे ना, जब आप कंसिस्टेंसी का आप पालन कीजिएगा ना, तनकीओ पढ़िए 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट कहते हैं, 5 मिनट पढ़ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा देखते देखते अगर रोजीना लगातार आप देखते हैं ना, तो आप किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर लीजिए। यही नहीं, पढ़ाई चाहे कोनो चीज पर आप विजय प्राप्त कर लीजिएगा। तो आप किसी भी चीज को बढ़िया से सीखिए, स्मूथली और क्रिएटिव तरीके से सीखिए। दूसरा का पॉइंट पर हम ले चलते हैं आपको। पॉइंट नंबर दूसरा का, इस गोल्डन ट्रिक, किसी वर्ड के लास्ट में AY, देखिए उसमें क्या था, AY था और इसमें AY है, तो इसका उच्चारण स्थान यानी एगो फ्लो इसको कहते हैं। हम लोग तो फ्लो समझाते हैं, इसको अच्छी तरह से समझने के एगो फ्लो कहते हैं और एक मत एक मात्रा कहते हैं होता है। जैसे डे मैंने दिन होता है DAY, प्ले मैंने खेल PLY, देखिए AY, इस पर एगो फ्लो की मात्रा से मैंने कहा ना SAY। तो इसी चीज पर आप लोग को एकदम मेन फोकस करना है। इसलिए आप लोग को बढ़िया से सीखते रहना है और समझते रहना है। और जैसे कि मैं बोला हूँ कि देखिए EY के बाद में परे हो गया है, क्योंकि इसमें बड़ी इकार की मात्रा नहीं है, जबकि इसमें एक मात्रा आ गया है। क्योंकि ये अपवाद है। ये कुछ जैसे देख सकते हैं, आपको हम अपवाद का हम समझते हैं। जैसे आप लोग जैसे मनुष्य 3 प्रकार, देखिए एगो तो आदमी हम लोग स्वयं हो गए, और एगो स्त्री लोग, और एगो होता है उसको किन्नर बोला जाता है, तो वही अपवाद होता है। इसी तरह इसमें भी होता है। आप लोग को उसी तरह के उसी तरह आपको दिमाग में इमेजिंग क्रिएट करके चलना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा। और इसी चीज को आप लोग सीखना पड़ेगा। एक कंसिस्टेंसी का आप सीख जाते हैं तो आप किसी भी चीज पर परफेक्ट हो जाएगा।
एक हाल हम आपको समझाते हैं क्लियरिटी से। जैसे कि गोल्डन ट्रिक पढ़ रहे हैं, इसमें थ्योरी में लिखा गया है, अब आपको एकदम उतना हम क्या बतलाएं, आप लोग अच्छी तरह से एकदम समझिए गए कि ई एक बार बड़ी का मात्रा होता है। और इसमें बतलाया गया है कि कुछ ऐसे केस हैं जिसमें ई वाई के बाद में एक मात्रा भी हो जाता है। तो वो जैसे कि हम बतला हैं आप लोग को। और देखिए गोल्डन ट्रिक ए वाई के बाद में इसमें भी थोड़ा मोड़ा अपवाद होगा, मैं नहीं मानता, आप लोग को मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा सब में एक ही नियम पालन होता है, तो ऐसा नहीं, कुछ कुछ में ऐसा मतलब होगा कि आप लोग को नहीं पालन करेगा। जैसे डे मैंने दिन DAY, और प्ले मैंने खेलना PLY, और रे मैंने किरण RY, और से मैंने कहना। और इसी तरह का नियम कानून रूल जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और वाचिंग कीजिए, और एक एक कॉन्सेप्ट को, रूल को, नियम को सीखिए और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग को मतलब सी के उच्चारण स्थान कब क होता है, कब स होता है, आप फिर से बाद में ओ का उच्चारण स्थान 11 तरीके से होता है, ई के उच्चारण स्थान 11-10 टाइप का होता है। तो वही लोग आप लोग को सीखना होगा, तभी आप लोग इस इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं। जब एक खाली कमांड के लीजिए ना, तो आपको 5 उंगली आपको मूवमेंट करवाने मतलब आप हिला सकते हैं। तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।